तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू start kinds of noun. First, I would explain noun and its kinds. So take a look on the board. So as you saw there, I have written down there is noun. So I think you have already studied what is a noun. The name of any person, place or thing is called noun. Whatever you see, the thing you just touch, you just catch, you just play with, or things that you have in your houses, the things that you occupy, the things that you have in your pockets, in your body, whatever you have, the thing that you can see with your eyes, all these things are said to be nouns. जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें नाउन हैं। चारों तरफ देखें आप तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें नाउन्स कही जाती हैं। जैसे यदि आप एक रूम में हैं तो रूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, जैसे चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, डेस्क्स होते हैं, अलमीरा होता है, बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, फ्रिज होते हैं, कूलर होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, पेन्स होते हैं, मनी होते हैं। ये सारी चीज़ें, लैपटॉप हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं सारी की सारी चीज़ें नाउन कहे जाते हैं, राइट। और नाउन्स में इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सो नाउन्स को यदि हम देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है तो ये देख सकते हैं। द फर्स्ट वन आई हैव रिटन डाउन हियर, दैट इज प्रॉपर नाउन, राइट, एंड द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, and the third is collective noun, and the fourth is material noun, and the fifth is abstract noun. You can take a look on, I have written down proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा, common noun जातिवाचक संज्ञा, collective noun समूहवाचक संज्ञा, material noun द्रव्यवाचक संज्ञा, abstract noun भाववाचक संज्ञा। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं one after another. First one, proper noun, right? So what do you mean by proper noun? So I have written down here the definition. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. So what do you mean by this? किसी भी particular person, place और thing के नाम को proper noun कहा जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ का नाम लें, जैसे boy, तो boy में कोई खास कोई particular boy का नाम बिल्कुल जाहिर नहीं होता है, लेकिन यदि मैं कहूँ राम, राजू, रवि तो ये particular names हुए। यदि मैं कहूँ country, तो कंट्री से किसी खास किसी पार्टिकुलर कंट्री का नाम का बोध नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कंट्री वर्ड को प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर होने चाहिए, खास होने चाहिए। जैसे अमेरिका, इंडिया, पटना, जापान, इस, सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। सो प्रॉपर नाउन मीन्स खास, प्रॉपर. These names are said to be proper nouns, right? So let me write down the examples here. Proper noun means, the first one I am writing down here, Ram, Ravi, Raj, India, Japan, Patna, right? तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो भी है पर्टिकुलर है, खास है। राम इज़ अ पर्टिकुलर बॉय, नॉट अ बॉय ओनली बट पर्टिकुलर बॉय, इट मीन्स ओनली राम. रवि मीन्स पर्टिकुलर नेम रवि. राज मीन्स पर्टिकुलर नेम राज. इंडिया इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, राइट, एंड जापान इज़ अ पर्टिकुलर कंट्री. पटना इज़ अ पर्टिकुलर सिटी, कैपिटल, राइट. तो पर्टिकुलर नेम का अगर यदि बोध होता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट. Now come to common noun. So what do you mean by common noun? Common noun means what? So I have written down the definition here. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. So the first one we studied proper noun. Proper noun में यदि हम इन चीज़ों का नाम न लेकर यदि हम कहें राम के बदले में बॉय वर्ड का यदि यूज़ करें तो दैट्स कॉमन नाउन, राइट. दैट्स अ कॉमन नाउन बिकॉज इट्स नॉट अ पर्टिकुलर बॉय, इट्स बॉय ओनली. तो बॉय कहने से किसी पर्टिकुलर लड़के का बोध बिल्कुल भी नहीं होता. बॉय कहने से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का बोध नहीं होता. सो दैट्स कॉमन नाउन.
इसी तरह से यदि हम कहें गर्ल, तो इट डजेंट मीन कोई पर्टिकुलर गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन। यदि कंट्री में इंडिया का नाम न लेकर यदि सिर्फ वर्ड लिखा जाए या बोला जाए कंट्री, तो इट मीन्स कॉमन नाउन, राइट। इसी तरह से सिटी, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम न लेकर यदि सिर्फ हम सिटी का प्रयोग करें, सो दैट्स कॉमन नाउन। इसी तरह से यदि हम किसी पर्टिकुलर नाम न लेकर सिर्फ कहें डॉक्टर, सो दैट्स कॉमन नाउन, राइट। लेकिन यदि मैं कहूँ डॉक्टर राजेश कुमार या फिर डॉक्टर PK अग्रवाल, तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। बट इससे किसी खास डॉक्टर का बोध नहीं होता, किसी खास सिटी का बोध नहीं होता, किसी खास कंट्री का बोध नहीं होता, किसी खास लड़की का बोध नहीं होता, किसी खास लड़के का बोध नहीं होता। सो दीज आर सेड टू बी कॉमन नाउन, राइट। फ्रेंड्स, नाउ कमिंग ऑन टू collective noun. So what do you mean by collective noun? As I have written down here, a collective noun is the name of a number of person or things together and spoken of as one whole. What do you mean by this? इसका मीनिंग ये हुआ कि collective, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें जिस वर्ड को भी हम रेफर करेंगे, जिस वर्ड को भी हम बोलेंगे, इस वर्ड से जाहिर होगा ग्रुप का, न कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का। बल्कि जैसे ही आप शब्द बोलेंगे कलेक्टिव नाउन का, तो इससे बेहतर, इससे ऐसा प्रतीत होगा कि वो कलेक्शन में है, ग्रुप में है, समूह में है, भीड़ में है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। आर्मी, द फर्स्ट वन। क्राउड, बंच, committee, jury, class, mob। सो फ्रेंड्स, इन शब्दों को आप जानते होंगे। इससे क्या बोध होता है, क्या प्रतीत होता है? आर्मी, आर्मी कहने से एक का बिल्कुल भी बोध नहीं होता, आर्मी कहने से ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का बोध होता है। इसी तरह से क्राउड से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, क्राउड कहने से का बोध होता है, गैदरिंग का बोध होता है, बहुत सारे लोगों के एक जगह इकट्ठा होने का बोध होता है। सो दैट इज कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है। बंच आप देख रहे हैं, बंच कहने से चाबी, एक चाबी का बोध नहीं होगा, बल्कि गुच्छे का बोध होता है जिसमें बहुत सारी चाबियां हैं, राइट। कमिटी, कमिटी भी कहने से, कमिटी एक व्यक्ति से नहीं होता है, कमिटी में कई मेंबर्स होते हैं, कई सदस्य होते हैं, और इस कमिटी शब्द से बोध होता है कई एक व्यक्ति का, कई एक व्यक्ति के समूह का। इसी तरह देख सकते हैं ज्यूरी, ज्यूरी कहते हैं कई व्यक्ति का एक समूह होता है जो जजमेंट देते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ज्यूरी। क्लास, क्लास कहने से जब भी हम क्लास की चर्चा करते हैं तो क्लास से हमारे माइंड में एक ही फिगर आता है कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लर्नर्स, नंबर ऑफ मेंटर्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं। सो दैट्स कॉल्ड क्लास। एंड मॉब, मॉब का मीनिंग क्या होता है? भीड़। जैसे आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग हो गया, मतलब भीड़ ने किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मार दिया, पिटाई करते करते जान से मार दिया। तो मॉब का मीनिंग होता है भीड़। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में ऐसे शब्द को रेफर करना है जिन शब्दों से एक से ज़्यादा का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, झुंड का बोध हो, बहुत सारे का बोध हो। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू मटेरियल नाउन। Material noun, as I have written down here, material noun, a material noun is the name of a material substance। मतलब ऐसा चीज जिससे मैटर का बोध हो, पदार्थ का बोध हो, जिसको हम नापते या तौलते हैं, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम 1 2 3 नहीं कह सकते, बल्कि उसकी मेजरमेंट होती है, मापते हैं केजी में या फिर ग्राम्स में, एट्सेट्रा। जैसे हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मापते या तौलते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। वाटर, सो वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। इसी तरह से मिल्क, मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड, राइट, इसको नापते या तौलते हैं। फिर घी, घी को मापते या तौलते हैं, राइट। फिर हम कह सकते हैं लिक्विड, राइट, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, राइट। फिर गॉड,
राइट, सुगर। आप इन चीज़ों से परिचित हैं, आप देखते हैं कि इसको नापा या तौला जाता है। इसी तरह से राइस, पल्स जिसको दाल कहते हैं, राइट, एयर, जूस। तो आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वाटर, मिल्क, घी, लिक्विड, सोयल, ऑयल, कर्ड, शुगर, राइस, पल्स, एयर, जूस, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो जिन चीज़ों को नापा या तौला जाता है दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन one, and that is abstract noun. What do you mean by abstract noun? So I have written down, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea what we can only think of, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं और फील, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं विद सम एग्जांपल। एज, काइंडनेस, ग्रेटनेस, स्वीटनेस, ट्रूथ, reality, darkness, childhood, friendship, etc. और इसमें कुछ खास भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहे जाते हैं, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, history, music. All these examples are said to be abstract noun. Screenshot. All right, and now I think you have understood. मुझे लगता है I think आप इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। Noun to proper noun to abstract noun. I have clarified. I think you have understood well. और आपको समझ में डेफिनेटली आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।